भ्रमित मानसिक रोगी है और स्पष्ट रूप से कहा कि वेन और उसकी मां का कोई संबंध नहीं है। आथा ने ये सुनकर गुस्से में नौकर का गला पकड़ लिया, लेकिन जब उसने पीछे खड़े ब्रूस के डर से भरी चेहरे को देखा तो आथा को शर्मिंदा होकर वहाँ से जाना पड़ा। नौकर की बात की पुष्टि करने के लिए उसने चुपके से थॉमस वेन को ढूंढा, लेकिन जवाब वही था। उसने कहा कि उसकी मां आर्कम मानसिक अस्पताल की एक मरीज है और यह भी बताया कि वो उसकी मां का बच्चा नहीं है बल्कि एक गोद लिया हुआ अनाथ है। इस समय आथा की हंसी की बीमारी फिर से शुरू हो गई। वो हंसने से खुद को रोक नहीं सका। इस व्यवहार ने वेन को उसे पागल समझने पर मजबूर कर दिया। उसने उसे एक घूंसा मारा और फिर मुड़कर चला गया। इस क्षण आथा के भीतर की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से बुझ गई। लेकिन जैसे ही वो घर लौटा उसने पाया कि उसकी मां को अचानक दौरा पड़ा और उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान आथा ने टीवी पर देखा कि उसका पिछला प्रदर्शन उसके आदर्श के शो में दिखाया गया था। इस क्षण वो बेहद उत्साहित हो गया, लेकिन अगले ही पल वो हंस नहीं सका, क्योंकि मरे ने उसके प्रदर्शन को केवल मजाक के रूप में लिया था ताकि दर्शकों को हंसी आ सके। और इसी क्षण आदर्श मरे की छवि उसके मन में पूरी तरह से टूट गई। घर लौटने पर आथा ने खुद को फ्रिज में बंद कर लिया। अगले दिन तक उसे मरे का निमंत्रण मिला, जिसमें उसे टॉक शो में शामिल होने के लिए कहा गया था। आथा को पता था कि वो केवल उसे अपमानित करना चाहता है, लेकिन अंततः उसने अगली बार के लिए हाँ कर दी। लेकिन इससे पहले उसे और भी महत्वपूर्ण काम करना था। फिर वो आर्कम मानसिक अस्पताल गया और कर्मचारियों से अपनी मां की फाइल के बारे में पूछा, लेकिन कर्मचारियों ने उसे बताया कि उसकी मां गंभीर मानसिक विभाजन और भ्रम की शिकार है और उसमें हिंसा की प्रवृत्ति भी है। आथा की हंसी की बीमारी उसकी मां और सौतेले पिता के घरेलू हिंसा का परिणाम है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात ये थी कि इस फाइल में उसके गोद लेने के रिकॉर्ड भी थे। असल में वो एकमात्र गर्माहट भी एक बुरा सपना थी। इस क्षण आथा के भीतर की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से टूट गई। उस रात आसमान में भारी बारिश हो रही थी। आथा निराश होकर अपनी महिला पड़ोसी के घर गया, लेकिन जब महिला पड़ोसी ने उसे देखा तो वह चौंक गई। असल में ये सब आथा के मन की कल्पना थी। उस रात वो पूरी रात अकेले कमरे में हंसता रहा, लेकिन उसकी हंसी इतनी उदास और अकेली थी। अगले दिन वो अपनी मां के अस्पताल के कमरे में गया। वो उस मन के दुस्वप्न को खुद खत्म करना चाहता था। मैंने कभी सोचा था कि मेरी जिंदगी एक नर्सरी है और इसी क्षण से संगीत उद्योग का जोकर आधिकारिक रूप से जन्मा।